हेलो दोस्तों, एक और वीडियो लेके आया हूँ स्पाउस वीज़ा से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों ने पहली वीडियो डॉक्यूमेंट्स वाली पे बहुत सही रिस्पांस दिया और उसी से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आया हूँ। लोगों के मन में बहुत डाउट आता है कि स्पाउस वीज़ा वाइफ के साथ लगाना चाहिए या अलग से लगाना चाहिए। और ये जब मैंने स्पाउस की फ़ाइल लगाई थी मेरे साथ भी एक आया था क्वेश्चन। और हर कोई चाहता है कि साथ में लगाए और साथ में निकल जाए, वो ज़्यादा ईजी रहता है। लेकिन जब भी आप फाइल लगवाने जाते हो तो आपके जो भी एक्स वाई जेड जो भी कंसल्टेंट होता है वो आपको यही बोलता है कि भाई साथ में मत लगाओ, पहले वाइफ का लगा दो और बाद में 2-3 महीने मतलब एक सेमेस्टर के बाद, 2-3 महीने बाद नहीं, 1 सेमेस्टर निकलने के बाद आप अपना लगवा लेना। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आज। और सेकंड, साथ लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क है? और साथ लगाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, और अलग से लगाने के क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है, सब कुछ कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इनसाइड इन कनाडा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी, अपडेट मिलते रहेंगे और कुछ ना कुछ जानने को आपको मिलता रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं कि जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले जो आपका कंसल्टेंट होता है जहाँ से आप फाइल लगवाते हैं वो आपको इसलिए बोलता है कि पहले वाइफ का लगवा लो और 1 सेमेस्टर के बाद आप अप्लाई कर देना। उसमें रीज़न ये होता है कि आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपकी वाइफ के फाइल लगने के। क्योंकि अगर आप दोनों साथ में लगाते हो तो अगर एक की भी फाइल कमज़ोर होगी, फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है या उनको कुछ कमज़ोर लग रहा है, मेरी फ़ाइल कमज़ोर है और वाइफ की फ़ाइल ठीक ठीक है, जो स्टडी पे जा रहा है उसकी फ़ाइल ठीक है, तो उसका भी रिएक्शन आएगा। आएगा तो दोनों का अप्रूवल आएगा और रिजेक्शन आएगा तो दोनों का आएगा। दोनों साथ में लगाने से ये नुकसान हो जाता है। और अलग अलग लगाने से ये रहता है कि एक फ़ाइल है तो एक फ़ाइल में मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। रिजेक्शन ऐसा नहीं कि एक फ़ाइल में नहीं आती है, एक फ़ाइल में भी आती है लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसलिए अप्रूवल आ जाएगा। एक बार स्टूडेंट वहाँ पे चले गया तो आपका तो अप्रूवल आना ही आना है। फर्स्ट हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, सेकंड रिजेक्ट हो जाए, लेकिन प्रोसेस में चीज़ें जा चुकी है, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड स्टडी पे जा चुका है। तो उससे क्या होगा कि वो टाइम जो आपका वेस्ट होना था, नेक्स्ट फाइल लगती फिर वो अगले सेमेस्टर पे लगती, 4 महीने के बाद आता है अगला सेमेस्टर, तो 4 महीने आपके बच गए। तो वो प्रोसेसिंग चल चुकी है, आपको भी आज नहीं तो कल जाना है स्पाउस वीज़ा पे। इसलिए वो बोलते हैं कि पहले लगवा लो स्टूडेंट का, उसके ही 6 महीने फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आने के बाद आप अपना लगा लेना, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद जब भी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब दोनों का साथ में लगाने का बेनिफिट ये रहता है कि अब पहले की तरह इतने रिजेक्टेड नहीं आते हैं। अगर आपकी फाइल सब कुछ सही है, साथ में बहुत सारे वीज़ा पास होते हैं, पहले नहीं होते थे, तो अब आप लगवा सकते हो। लेकिन फिर वही है, अगर 1% भी नहीं आया तो आपका जो पूरी प्लानिंग है वो 4 महीने खिसक जाएगी और आपको दोबारा से इस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा और 4 महीने बाद ही दोनों की फाइल दोबारा लगेगी। तो इसलिए अगर आप रिस्क को अवॉइड करना चाहते हो तो अलग से लगा सकते हो। सेकंड, कि स्टूडेंट नया है, उसको कुछ नहीं पता, पहले मोस्टली सब नए होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को डर रहता है कि नई कंट्री है और कुछ नहीं पता अभी बाहर के बारे में, कभी जॉब यहाँ पे की नहीं है, सीधा स्टूडेंट से स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं और शादी भी नई नई हुई है। तो ऐसे केसेस में आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप दोनों की फाइल साथ में लगा सकते हैं। और अगर रिजेक्शन आता भी है तो अगले सेमेस्टर में आप अप्लाई कर सकते हो। ये केस उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अलग अलग लगाने के। फॉर एग्जांपल स्टडी भी हो चुकी है, उसके बाद वो वर्क भी कर चुके हैं 4-5 साल कंट्री में, अब उनके पास वो दूसरी कंट्री में मूव होना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के थ्रू और टाइम कम है, तो उनको अलग अलग ही लगाना चाहिए। और न्यू मैरिड है, उन पे टाइम ज़्यादा होता है, उनको साथ में ही लगाना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बनी है। ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे आके वाइफ या हस्बैंड चेंज हो जाते हैं और जो वहाँ पे सपने लेके पार्टनर उनका बैठा है वो इंडिया में ही रह जाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ के बेनिफिट भी हैं और लॉस भी है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, कैसे हालात हैं, उस हिसाब से कर सकते हो। टाइम है तो आप सिंगल लगाइए, मैंने लगाया सिंगल, उसके 6 महीने बाद मैं आ गया था, मेरा 2 महीने के अंदर अप्रूवल आ गया था। तो इसलिए आपको कंसल्टेंट कहते हैं कि अलग अलग फाइल लगाए अगर आपको जाना ही है तो। अदरवाइज़ कोई लोड नहीं है कि आ गया नहीं आया तो आप साथ में भी लगवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। और बाकी अगली वीडियो में जो टॉपिक पे लेके आऊँगा कि स्पाउस वीज़ा में क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक हुए एयरपोर्ट के ऊपर और कैसा सफ़र रहा। हो सकता है पॉडकास्ट लेके आऊँ किसी को जो रिसेंटली अभी आए हैं उनके थ्रू, क्योंकि मेरा तो 7-8 महीने निकल चुके हैं,
सो उनका पॉडकास्ट लेके आऊँगा, उनकी सिचुएशन बताऊँगा, उनकी शादी कितने टाइम में हुई थी और उन्होंने साथ में लगवाया, अलग लगवाया, क्योंकि अभी रिसेंटली कोई नोन में आए हैं, तो उनका पॉडकास्ट मैं लेके आऊँगा। अगर आपको वो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और कोई भी रिलेटेड, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, वो कमेंट में कर दो, उसके ऊपर हो सकता है मैं प्रॉपर वीडियो लेके आऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।